महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर राज ठाकरे का नाम सुनाई देने लगा है। महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसा नाम है राज ठाकरे, जो एक करिश्माई शख्सियत होते हुए भी राजनीतिक रूप से बहुत लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं। उनकी राजनीति को कई लोग पसंद करते हैं तो कई लोग नापसंद भी कर सकते हैं, लेकिन राज ठाकरे की उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज ठाकरे ने काफी हद तक अपनी छवि को बाला साहब ठाकरे जैसा बनाने की कोशिश की, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। नतीजतन राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर अपना राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाया। लेकिन नितिन गडकरी भी इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका जीवन भी कम रोमांचक नहीं है। बहुत निचले स्तर से वो उठे और उन्होंने राजनीति में एक बड़ा मकाम हासिल किया। बहुत जल्दी ये मकाम उन्हें मिला, वो चाहे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हो या फिर केंद्र में मंत्री पद पर आना हो, लेकिन साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री की दौड़ में भी रहे थे। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में नितिन गडकरी का एक अलग दबदबा है। इसके बावजूद चाहे केंद्र की राजनीति हो या फिर महाराष्ट्र की राजनीति हो, वो फिलहाल हाशिए पर दिखते हैं। और हाल में उनका एक बयान कि उन्हें कभी कभी लगता है राजनीति छोड़ देना चाहिए, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां पर यह समझने जैसी बात है कि ये दोनों चेहरे बेशक राजनीति में हाशिए पर दिखते हों, लेकिन बड़े ही तगड़े साइलेंट प्लेयर्स हैं। इन दोनों की मुलाकात एक बार फिर चर्चा में है। ये मुलाकात कुछ समय पहले हुई थी, 3 महीने पहले हुई। इस मुलाकात के बाद हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। यह एनालिसिस यूं ही आपके सामने नहीं रखी थी, इसके ठोस आधार थे। दरअसल राज ठाकरे के पास महज एक विधायक है और नितिन गडकरी महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रखते हैं। वैसा तो बिल्कुल नहीं जैसा देवेंद्र फडणवीस रखते हैं, और देवेंद्र फडणवीस लगातार महाराष्ट्र बीजेपी का चेहरा बने हुए हैं। बेशक वो इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के सियासी संकट में उन्होंने ही बीजेपी को लीड किया है और अब भी बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा देवेंद्र फडणवीस ही हैं। लेकिन नितिन गडकरी न सिर्फ उनसे सीनियर हैं, बल्कि कई मामलों में नितिन गडकरी की राजनीति देवेंद्र फडणवीस से आगे है। ऐसे में राज ठाकरे और नितिन गडकरी की मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, इनको समझने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ये दोनों अगर साथ आते हैं, इन दोनों की नजदीकियां और हाल में दिए गए इन दोनों के बयानों को देखा जाए तो क्या समीकरण बनकर उभरते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने से पहले नितिन गडकरी ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच करीब 3 घंटे से ज्यादा समय तक ये मुलाकात चली थी। गडकरी ने मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद कहा था कि एक निजी मुलाकात है, इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। लेकिन निजी मुलाकातें भी गाहे बगाहे नहीं होती हैं। ये मुलाकात सार्वजनिक तौर पर सबके सामने आई, इसकी तस्वीरें सामने आई, मैसेज देने की कोशिश थी नितिन गडकरी राज ठाकरे साथ में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया होने वाला है। और वो कुछ हुआ भी, हालांकि थोड़े समय बाद हुआ और देवेंद्र फडणवीस पिक्चर में ज़्यादा दिखाई दिए। राज ठाकरे बहुत मुखर थे, लेकिन राज ठाकरे लाउड स्पीकर विवाद हो या इसके बाद जितनी भी चर्चाओं में रहे, वो एकदम से किनारे हो गए जब ये तय हो गया था कि एकनाथ शिंदे अपने गुट के साथ अलग हो चुके हैं, उद्धव ठाकरे एक किनारे पड़ गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राज ठाकरे और नितिन गडकरी की मुलाकात के मायने क्या थे ये भी समझिए। राज ठाकरे से मुलाकात के बाद नितिन गडकरी ने पत्रकारों से कहा था ये राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। राज ठाकरे और उनके परिवार के साथ उनका रिश्ता 30 साल पुराना है। मैं उनके नए घर को देखने गया था, उनकी माताजी का कुशल क्षेम जानने आया था। ये एक फैमिली विजिट थी, न कि पॉलिटिकल। ये पॉलिटिकल विजिट बहुत आम नहीं होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि राज ठाकरे और नितिन गडकरी की मुलाकात को पूरी तरह से गैर राजनीतिक बताया जाए, ये नहीं कहा जा सकता है। राज ठाकरे और नितिन गडकरी ये दो ऐसे कद्दावर नेता हैं महाराष्ट्र के जो राजनीति का रुख बदल सकते हैं, और इन दोनों की मुलाकात और नज़दीकियां इस ओर इशारा करती है कि बीजेपी को आने वाले दिनों में भी काफ़ी चुनौतियां झेलनी है, या फिर बीजेपी राज ठाकरे को और ताकत देने में कामयाब होती है, नितिन गडकरी को और जिम्मेदारियां देने में कामयाब होती है, तो हो सकता है बीजेपी की ताकत बढ़े। ऐसे में मुसीबत बढ़ती है देवेंद्र फडणवीस की। तो एक त्रिकोणीय समीकरण यहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे से नितिन गडकरी की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई खिचड़ी पकने लगी थी, और ये खिचड़ी पककर जब तैयार हुई तो सत्ता बदल चुकी थी। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे गुट के साथ में मिलकर सरकार बना ली और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। क्या सीधे सीधे तौर पर इस मुलाकात को जोड़कर देखना चाहिए?
ये बात तो सही है कि बीजेपी ने जब ये निर्णय लिया है कि उन्हें महाराष्ट्र में दोबारा सरकार बनानी है तो बड़ा फूक फूक कर कदम रखा है। 2019 में एक बड़ी गलती हुई थी, अजीत पवार को साथ ले आए थे देवेंद्र फडणवीस, रातों रात शपथ भी ले ली गई थी लेकिन सरकार अगले ही दिन गिर गई थी और ये एक बड़ी किरकिरी कराने वाली बात थी। बीजेपी जो लगातार कामयाबी हासिल कर रही थी उसके लिए महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा झटका था। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को यूं तो कामयाबी मिली लेकिन शिवसेना के अलग हो जाने के बाद और उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद में मामला पूरी तरह से पलट गया था। हालांकि 2.5 साल बाद ही सही बीजेपी को मौका मिल गया कि वो दोबारा सत्ता में वापसी करे, सबसे बड़े दल होने के नाते जो उनका जायज़ हक दिखाई भी दे रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की अब बीजेपी की पटरी नहीं बैठ पाई थी। लिहाजा जो भी मुलाकातें हुई 2.5 साल पूरे होने के समय तक, जब उद्धव ठाकरे अपने सीएम पद से हटे उससे पहले, हर मुलाकात के कुछ ना कुछ सियासी मायने निकाले जाएंगे और नितिन गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात भी ऐसी ही मुलाकात थी क्योंकि इसके बाद बहुत तेज़ी से स्टैंड बदला राज ठाकरे का। वो ज़्यादा एग्रेसिव हुए, लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया और उसके बाद में देखते ही देखते उद्धव ठाकरे तो एक किनारे हो गए। एकनाथ शिंदे से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकातें हो रही थीं, उनकी पत्नी ने यानी फडणवीस की पत्नी ने इस बात का खुलासा भी किया था कि रात में कई बार भेष बदल बदल कर वो एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है कि बहुत दिनों से बीजेपी इसकी तैयारी कर रही थी और नितिन गडकरी इस तैयारी से बाहर थे, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि नितिन गडकरी के बाद राव साहब दानवे ने राज ठाकरे से मुलाकात की। अब ये भी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री हैं राव साहब दानवे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे। मुलाकात के बाद दानवे ने एक ट्वीट भी किया था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष श्री राज ठाकरे के साथ बैठक के दौरान अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है। गिर गई। राज ठाकरे कहाँ थे? सरकार गिर गई, एकनाथ शिंदे थे, बागी गुट था, राज ठाकरे थे कहाँ? लेकिन सब मुलाकात किससे कर रहे थे? गौर करने वाली बात है, इसको बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है कि राज ठाकरे सेंटर में रहे इस पूरे सियासी संकट के दौरान। कम से कम बीजेपी की नज़र से सरकार बनाने की ताकत सिर्फ बीजेपी के पास थी। बागी गुट अकेले कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि बीजेपी का साथ नहीं मिलता। और बीजेपी किसके दरवाजे पर थी? राज ठाकरे के दरवाजे पर, जिनका शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है और पॉलिटिकली विधायकों की संख्या के लिहाज से देखें तो भी उनकी कोई ताकत नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन राज ठाकरे की कुछ और ज़्यादा बड़ी ताकत है, वो ठाकरे नाम, वो बाला साहब ठाकरे की विरासत उनके साथ जुड़ी हुई है। और यहां पर ये बात यहीं पर सत्ता बदलने तक नहीं रुकी है, आगे की रणनीति भी चल रही है, इसको भी समझने की जरूरत है। पांचवी महत्वपूर्ण बात, भाजपा के लिए शिवसेना की भरपाई क्या कर पाएंगे राज ठाकरे? ये एक बड़ा सवाल है। राज ठाकरे ने अभी हाल ही में ऑफर दे दिया एकनाथ शिंदे को कि आइए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो जाइए। ये दरअसल एक चेतावनी भी है उद्धव ठाकरे को। बताया ये जा रहा है कि शिवसेना नहीं दोगे तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को इतना बड़ा कर देंगे कि वो शिवसेना के विकल्प के तौर पर खड़ी हो जाए। राज ठाकरे तो हमेशा से बाला साहब ठाकरे की विरासत संभालने की बात कहते रहे हैं, उनका मैनरिज्म आज भी उनके सिद्धांतों पर चलना हो, बाला साहब ठाकरे को भगवान की तरह मानना हो, ये सारी चीज़ें राज ठाकरे जानते हैं। राज ठाकरे को पता है कि आज भी शिवसेना के साथ लोग बाला साहब ठाकरे के नाम की वजह से जुड़े हैं। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे या फिर राज ठाकरे, किसी की भी वजह से नहीं है, लेकिन राज ठाकरे ने उनके मैनरिज्म को, उनके राजनीति के अंदाज को इस तरह से संभाला था कि शिवसैनिक उनके साथ दिखते थे। लेकिन जिसके हाथ में सत्ता होती है, जिसके हाथ में अध्यक्ष पद होता है, जो शिवसेना प्रमुख होता है, उसके पीछे शिवसैनिक चलते हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे के पीछे भी शिवसेना आई। बहरहाल अब धीरे धीरे शिवसेना के तमाम बड़े नेताओं को इस बात का एहसास हो रहा है कि ताकत दस्तावेजी तौर पर या कानूनी तौर पर या फिर विधायकों सांसदों के लिहाज से एकनाथ शिंदे के पास दिख रही है, लेकिन उनके पास ठाकरे नाम नहीं है। वो ठाकरे नाम है राज ठाकरे के पास। तो राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के समीकरण बनाने के लिए क्या बीजेपी प्रयासरत है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इस रिपोर्ट में निकल कर आती है। राज ठाकरे से बीजेपी नेताओं की लगातार मुलाकात, जिसकी शुरुआत नितिन गडकरी की मुलाकात से हुई थी, राव साहब दानवे मुलाकात करने के लिए गए थे, देवेंद्र फडणवीस मुलाकात करने के लिए गए, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद चर्चा हुई कि भाई क्या जरूरत पड़ गई थी। एक औपचारिक मुलाकात समझ में आती है, लेकिन राज ठाकरे से उप मुख्यमंत्री का मिलने जाना, एक नहीं, दो नहीं, तीन बीजेपी के बड़े नेताओं का राज ठाकरे के दरवाजे पर जाना, यह बताता है कि कहीं ना कहीं शिवसेना के लिहाज से उसके विकल्प के तौर पर आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी कुछ बड़ा प्लान कर रही है, जिसके सेंटर में राज ठाकरे दिखाई देते हैं।
महाराष्ट्र के बदलते राजनीतिक समीकरण में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राज ठाकरे भाजपा के लिए चुनाव में शिवसेना की भरपाई कर पाएंगे, क्योंकि भाजपा शिवसेना गठबंधन ने मिलकर ही 2019 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। इन चुनाव में भाजपा को जहां 105 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, वहीं शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली थी और इस तरह दोनों दलों के गठबंधन को 288 विधानसभा सीटों वाले सदन में आसानी से बहुमत मिल गया था। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भाजपा और शिवसेना का 35 साल पुराना गठबंधन टूट गया। इन चुनाव में पहली बार हुआ था कि भाजपा को महाराष्ट्र में शिवसेना से ज्यादा सीटें मिली थी और पिछले 35 सालों से राज्य में बड़ा भाई बनकर रहने वाली शिवसेना छोटा भाई बनने पर मजबूर हो गई थी। इसीलिए उसने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, लेकिन यह सरकार अब गिर चुकी है। जहां तक राज ठाकरे की बात है तो उनकी पार्टी मनसे को 2019 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में उनके लिए भाजपा के साथ छोटा भाई बनकर रहने में कोई गुरेज नहीं है उनको। साथ ही अगर वो शिवसेना की जगह ले सकें तो उनकी राजनीति को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। यही तो उनका सपना रहा है, वो यही तो चाहते थे, बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालना। वो चाहे शिवसेना को संभालने के साथ में हो, उनकी विचारधारा को संभालने में हो, या उनके कार्यकर्ताओं और उनके वोट बैंक को संभालने में हो। इसके अलावा भाजपा को राज्य की राजनीति में 105 सीटें जीतने के बावजूद 2019 जैसा खमियाजा शायद नहीं उठाना पड़े। ऐसे में फिलहाल दोनों को एक दूसरे का साथ रास आ सकता है। राज ठाकरे ने जिस तरह लाउडस्पीकर विवाद में अजान बनाम हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया, उससे साफ है कि राज ठाकरे 15 साल बाद अपनी राजनीति को नए रंग रूप में लेकर आ रहे हैं और नया रंग हिंदुत्व का है, जो कि उनके झंडे के नए रंग से भी दिख रहा है। यही वो हिंदुत्व है जिसके चेहरे पर, जिसके सहारे पर उनके चाचा बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को खड़ा किया, अपनी राजनीति की। उद्धव ठाकरे से अलग होकर राज ठाकरे ने जब 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था, उस वक्त से लेकर अभी तक उनकी राजनीति का केंद्र मराठी अस्मिता ही रही है। लेकिन पिछले 15 साल में उनका ये दांव रंग नहीं दिखा पाया था। वो समझ गए हैं कि समग्र हिंदुत्व की बात करनी पड़ेगी, बहुसंख्यक समाज को साथ में लाना पड़ेगा। इसलिए वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते दिखाई देते हैं। अयोध्या जाने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन पहले उत्तर भारतीयों के खिलाफ इतना कुछ बोल चुके थे कि उत्तर प्रदेश में उनका विरोध हुआ और फिर हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने अपनी इस यात्रा को टाल दिया हो, आगे बढ़ा दिया हो। लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी सॉफ्ट कॉर्नर राज ठाकरे के लिए दिखाएगी। बीजेपी राज ठाकरे की ताकत को बढ़ाने में मदद करेगी। बीजेपी या तो राज ठाकरे को शिवसेना के विकल्प के तौर पर तैयार करेगी, या हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि राज ठाकरे खुद ही शिवसेना के तौर पर दिखाई दें या शिवसेना संभालते दिखाई दें। एकनाथ शिंदे और उनकी नजदीकियों से यह तय होगा कि क्या राज ठाकरे आने वाले दिनों में शिवसेना में कोई महत्वपूर्ण पद पा सकते हैं, क्या वो शिवसेना को संभाल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पहले तो शिवसेना किसकी है, इस सवाल का जवाब मिलने का इंतजार हर किसी को है। क्या एकनाथ शिंदे, क्या उद्धव ठाकरे और क्या भारतीय जनता पार्टी, इन सब के बीच में इस पर नजर लगी हुई है राज ठाकरे की। शुरुआत किससे हुई थी? नितिन गडकरी से। नितिन गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये वो शुरुआत थी जिससे महाराष्ट्र में सियासत अभी फिलहाल इस मोड़ तक पहुंची है और इसके बाद आगे जो कुछ भी होगा वहां भी इन चेहरों का पूरा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।